और एक बड़ी खबर के साथ हम खबरों की बात की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर यह बड़ी खबर है। 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट किया है कि 22 जनवरी को गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जय श्री राम। ये रहा ट्वीट। उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है और बड़ा ट्वीट किया है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने। सार्वजनिक कर दी है इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इसका इंतजार था तमाम राम भक्तों को पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में, न सिर्फ प्रदेश में, बल्कि पूरे विश्व में। और वो तारीख है 22 जनवरी 2024। इसी तारीख को अयोध्या के नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ट्वीट करके यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी दी है और आखिर में लिखा है उन्होंने जय श्री राम। देखिए आप, ये रहा ट्वीट सुरेश कुमार खन्ना का, जो कि वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। आज तक कोई चुनाव हारे नहीं, उनके बारे में यह बात मशहूर है। शाहजहांपुर से विधायक हैं और ट्वीट करके बता रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस बीच में हमने देखा है कि कैसे छत ढलाई का काम वहां पर शुरू हो चुका है, कैसे गर्भगृह का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है और कैसे पूरे राम मंदिर परिसर का निर्माण बहुत तेजी के साथ संपन्न किया जा रहा है। बीच बीच में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वहां की तस्वीरें रिलीज होती हैं, वो हमने आपके सामने रखी हैं और उनको देखकर ये अनुमान किया जा सकता है कि कैसे समय से पहले निर्माण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। और तारीख भी अब घोषित 22 जनवरी 2024। वैसे इस तारीख के बारे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी आधिकारिक रूप से सूचित करेगा, लेकिन फिलहाल इस बात को सार्वजनिक किया है सुरेश खन्ना ने, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री। निकाय चुनाव के लिए प्रचार मुख्यमंत्री योगी का जारी है, बहुत जोरों पर है। वो पहुंच चुके हैं सीतापुर के मिश्रिख मैदान जनसभा को संबोधित करने के लिए। आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। जनपद के प्रभारी मंत्री श्री महेश्वर शरण सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती नीरज वर्मा जी, जिलाध्यक्ष से अचिन मल्होत्रा जी, माननीय सांसद अशोक रावत जी, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण श्री राकेश राठौर गुरु जी, कारागार विभाग के मंत्री श्री सुरेश राही जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, ज्ञान तिवारी जी, शशांक त्रिवेदी जी, निर्मल वर्मा जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, श्री मनीष रावत जी और भारी संख्या में उपस्थित सीतापुर जनपद के 9 नगर निकायों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाली तीर्थ भूमि नैमिषारण्य को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद की अपनी महिमा है, अपनी पहचान है। याद करिए, हजारों वर्षों से दुनिया का इतिहास गिनती में उंगलियों में गिने जाने वाले अंकों में है, लेकिन उससे भी पुराना इतिहास अगर किसी का है तो आपके जनपद का है, सीतापुर जनपद का है और नैमिषारण्य का है। भारत का जितना भी ज्ञान की धरोहर है, भारत की ज्ञान की धरोहर को समेटे हुए और उसको वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध
जनपद सीतापुर और नैमिषारण्य हम सब के लिए सदैव अत्यंत आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। और इसीलिए जब ये हुआ कि सीतापुर जनपद में तो मैंने कहा अगर नैमिषारण्य में जाने का अवसर मिले तो वास्तव में जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाए। तो नैमिषारण्य में ही आज सभा हो रही है, आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ। भाई बहनों, इस धरती का महत्व इसलिए भी है, देवासुर संग्राम में यहां पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। और इस दृष्टि से इस धरती के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। अभी हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री आपके सामने उल्लेख कर रहे थे कि क्या क्या विकास के कार्य यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक किए हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य कौन कौन से हुए हैं, उनका उल्लेख कर रहे थे। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। 9 वर्ष पहले तक जिस भारत को लोग संदेह की निगाह से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है तो सम्मान की निगाहों से उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा, दुनिया में जहां कहीं भी संकट आता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। अभी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हुई, अभी दुनिया को सोच ही रही थी, तब तक अफ्रीकी देश सूडान में जाकर के भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर राहत अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है, जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल जाना, करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कार्य, हाईवे बन रहे हैं,
रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT और IIM जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी प्रस्तुत चल रहा है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब मेरी सारण्य की बारी भी है, मेरी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना, मेरी सारण्य की बारी भी है, मेरी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र मेरी सारण्य से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा, जब इस बस में जाएंगे कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बस चलती हुई दिखाई देगी। कब लखनऊ आ गया पता ही नहीं लगेगा। सीतापुर वासियों से सौगात मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर की सेवा, अभी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे कई सभाओं में जाना है, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऐसे ही अगले कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आप भी लखनऊ से मेरी सारण्य हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से बहुत सौभाग्य, यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण होगा, मेरी सारण्य का कायाकल्प होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में जब पर्यटक यहाँ पर आएंगे, यहाँ के नौजवान गाइड के रूप में दुकानों को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, होटल रेस्टोरेंट व्यापार यहाँ का फलेगा, कनपेगा, आगे बढ़ेगा। ढेर सारा रोजगार का सृजन होगा। कोई टैक्सी से कमाएगा, कोई गाइड के रूप में कमाएगा, कोई धर्मशाला निर्माण करके, कोई होटल का निर्माण करके, कोई रेस्टोरेंट का निर्माण करके, कोई पूजा सामग्री करके और कोई पूजा करवा करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करेगा, साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देगा। इस सारा कार्य एक साथ आपके मेरी साधन से प्रारंभ होने वाली है और होगा भी क्यों नहीं। हमारी वैदिक ज्ञान की धरोहर है मेरी साधन को। हर भारतवासी को, हर उत्तर प्रदेश वासी को मेरी साधन पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। और इसलिए सरकार ने किया है, गवर्नमेंट की सरकार ने तय किया है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ है, ऐसे ही नई सारण्य का भी होगा। आज आप जाइए काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या जाइए, विंध्यवासिनी धाम जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, जैसे वहां पर आपको देखने को मिलता है लोगों, ऐसे ही मेरी सारण्य में कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो डबल इंजन की सरकार थी ना, आपने हमारे विधायक और सांसद चुनाव जिता करके भेजे, नाम क्या था, 2.5 लाख गरीबों को अकेले आपके इस जनपद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया है। 2.5 लाख, ये योजना का लाभ पहले भी मिल सकता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी को आज यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप के घरों में अब सीतापुर की दरी परचम लहरा रही है, वहां जा रही है बिकने के लिए। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहाँ पर तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। पीएम स्वनिधि योजना में याद करिए 2017 के पहले रंगदारी वसूली होती थी व्यापारियों से, और अब पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहले गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, आज तो 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन
दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है 12,000 रुपए सालाना। और अगर मैं आपके सीतापुर जनपद की बात करूं, 92,600 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 20,100 से अधिक दिव्यांगजनों को और 3,47,000 से अधिक वृद्धजनों को, 3,48,000 वृद्धजनों को अकेले सीतापुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। यानी कोई भी अपने आप को निराश्रित, असहाय महसूस नहीं कर सकता। हर अनाथ के साथ सरकार खड़ी है, हर निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है, हर दिव्यांगजन के साथ सरकार खड़ी है। और यहाँ पर सरकार ने नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का सीमा विस्तार किया है। 3 नगर पंचायतों का मोहरी, लहरपुर और हरगांव का भी विस्तार किया है। सीतापुर में अमृत योजना के अंतर्गत 71 करोड़ की 4 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। और भाइयों बहनों, साथ साथ यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहाँ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, वहीं अन्य विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए 17 के पहले पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, एक पार्टी विशेष के युवकों के हाथों में तमले, आज हमने अपने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटने का काम सरकार कर रही है। एक टैबलेट उतना ही उपयोगी होगा जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तकनीकी दृष्टि से सक्षम जो भी युवा होगा, उसके टैलेंट का टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग करवा करके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी देने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में उसे नौकरी प्राप्त होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इससे पहले गरीब का राशन हड़प जाती थी तब, और सरकारें आज 17 करोड़ गरीब फ्री में राशन पाना कर रही थी। ये डबल इंजन सरकार का लाभ है। और डबल इंजन में इन विकास की योजनाओं का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिले, इस दृष्टि से ट्रिपल इंजन के रूप में नगर पालिका के चेयरमैन, उनका पूरा बोर्ड बनेगा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। और इसी जिसके आज मैं आपके पास आया हूं आपको अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद में 9 नगर निकाय हैं, जिसमें मिश्रिक, सीतापुर, किस्मा, महेंद्राबाद, खैराबाद ये नगर पालिकाएं हैं। हरगांव, सिदोली, कबोर, अहमदाबाद और महोली ये नगर पंचायत है। मेरी आज सबसे अपील होगी, बिना भेदभाव के, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए, नगरों को कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में बदलने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट हर एक जगह बने। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सहमत हैं? मैं अपने सभी चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को बुला दूं, यहां पर आ जाएंगे। श्रीमती सोनम भार्गव, नगर पालिका परिषद मिश्रिक, श्रीमती नेहा अवस्थी, नगर पालिका परिषद सीतापुर, श्रीमती सीमा जैन, नगर पालिका पिछुआ, श्री अमरीश गुप्ता, नगर पालिका। तो देखिए, आप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है सीतापुर में और मिश्रिक मैदान में। नैमिषारण्य का उन्होंने जिक्र किया, उसके पौराणिक महत्व का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके मन में श्रद्धा है और कैसे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ के लक्ष्य को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं
उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने मंच पर बुलाया है, सभी के सभी इस वक्त मंच पर हैं। इन सब के समर्थन में उन्होंने बातें कही हैं और इन सब के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं लोगों से वहां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।